सो आज हम देखने वाले हैं आईएमएस में हम चार्ज पोस्टिंग कैसे कर सकते हैं, डेमोग्राफी, पेमेंट पोस्टिंग, पेशेंट स्टेटमेंट, एआर स्क्रीनिंग, क्लेम सबमिशंस में। आज हम आईएमएस का पूरा ओवरव्यू देखेंगे कि कौन से शॉर्टकट की से कहाँ से हम पेमेंट पोस्टिंग कर सकते हैं, कहाँ से चार्ज पोस्टिंग चार्ज बिलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले चार्ज पोस्टिंग। तो सबसे पहले चार्ज पोस्टिंग हो जाओगे तो आप F6 दबाओगे तो वहाँ से भी चार्ज पोस्टिंग होगा, और उसका यहाँ पे F6 दबाओगे तो उसका चार्ज पोस्टिंग स्क्रीन ओपन होगा, ये वाला। सो यहाँ से आप चार्ज पोस्टिंग कर सकते हो बिलिंग चार्ज। एग्जाम्पल के यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दे दूँ, सपोज कि 6-7 से यहाँ पे हमको पेशेंट फाइंड करना है। सबसे पहले सपोज कि हम टेस्ट पेशेंट फाइंड करते हैं, तो टेस्ट एरिया टेस्ट ए। सपोज आपको लास्ट टाइम से फाइंड करना है तो डायरेक्टली आप टेस्ट लिखोगे, पेशेंट का नाम लिखोगे, डायरेक्टली हो जाएगा। आपके पास डी भी है, सपोज कोई पेशेंट की डी था, क्वेश्चन मार्क करके लिखोगे, क्वेश्चन मार्क करके आप लिखोगे 2002, बस यही है पे, तो यहाँ से आपको फाइंड आउट हो जाएगा। सपोज आपके पास कोई चार्ट नंबर है पेशेंट का, डैश करके CT 076361, तो ये टेस्ट ए वाला पेशेंट है, वो सिलेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ से आप चार्ज पोस्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 94 I10 वॉट एवर जो भी है यहाँ से आप कर सकते हैं। सेम वे अभी ये चार्ज पोस्टिंग हमको कर दिया, यहाँ से हम चार्ज पोस्टिंग कर सकते हैं। दूसरा है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी के लिए आपको दबाना है F2 है, वो शॉर्टकट है। तो F2 क्लिक करोगे डायरेक्टली आपको ये IMS पे डेमोग्राफी आप ऐड कर सकते हो। पेशेंट का लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस, रेस, एथेंटिकर, यहाँ पे सब आप यहाँ से सब कुछ यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इंश्योरेंस ऐड करना तो यहाँ पे आप इंश्योरेंस ऐड कर सकते हैं। अभी उसके बाद हम देखेंगे पेमेंट पोस्टिंग। पेमेंट पोस्टिंग के लिए हम जाना है F8 करोगे तो इंश्योरेंस पेमेंट पोस्टिंग आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे रिसिप्ट डेट मतलब चेक डेट डालना है, पेमेंट मेथड चेक है, EFT है, कैश है, क्रेडिट कार्ड, DAB है, जो भी हो यहाँ पे। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कैरियर सिलेक्ट करके आपने सपोज ये एटना है तो यहाँ पे आप एटना सिलेक्ट कर दो। यहाँ पे एटना सिलेक्ट कर दो, यहाँ पे इतना सिलेक्ट कर दो, यहाँ पे चेक नंबर डालो, यहाँ पे चेक अमाउंट डालो, और यहाँ पे पेशेंट का सपोज आपको कोई नोट डालनी हो या आपको कोई EOB का पार्ट डालना तो वहाँ पे आप यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे पेशेंट का यहाँ पे पेशेंट सिलेक्ट करके यहाँ पे आप पेशेंट सिलेक्ट करके यहाँ पे आप पोस्टिंग कर सकते हो। यहाँ से आप अटैचमेंट कर सकते हो, कोई भी आपकी EOB हो या एनी डॉक्यूमेंट हो आपको अटैच करना तो आप यहाँ से अटैच कर सकते हो। हम ईच एंड एवरी चीज़ का सपोज कि डेमोग्राफी, चार्ज पोस्टिंग, पेमेंट पोस्टिंग, ईच एंड एवरी चैप्टर वाइज हम डिटेल में उसका एक और वीडियो बनाऊंगा मैं। तो सपोज चार्ज पोस्टिंग का तो चार्ज पोस्टिंग PMS में पेपर सुपर बिल कैसे चार्ज एंट्री कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक जो सुपर बिल होते हैं, ESB आते हैं, उसका कैसे हम बिलिंग कर सकते हैं, पीछे अभी एक वीडियो हम बनाएंगे। अभी मैं आपको अभी IMS का ओवरव्यू दिखा रहा हूँ। के लिए आप बिलिंग में जाके ऑटो रिकंसिलेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जितनी भी ERA आपके पास आएगी वो सब ERA यहाँ पे आपको मिल जाएगी। जितनी भी ERA होगी वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसके बाद हमारा आता है AR स्क्रीन। AR स्क्रीन में आपको पता चल जाएगा। AR स्क्रीन के लिए हमको दबाना है कंट्रोल F9 करोगे आपको तो AR स्क्रीन आ गई। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा किस इंश्योरेंस में कितना AR में एजिंग पड़ा हुआ है। सपोज कि हम देख रहे पहले ही पेशेंट 0-30 में इतना पेशेंट बैलेंस है, 31-60 में इतना है, 61-90 में इतना है, मोर देन 90 में इतना है। तो इंश्योरेंस वाइज आपको यहाँ से आपको सब कुछ पता चल जाएगा कौन से इंश्योरेंस में कौन सा कितना एजिंग हमको अभी पड़ा हुआ है। फिर आता है पेशेंट स्टेटमेंट। पेशेंट स्टेटमेंट में जाके बिलिंग में जाके पेशेंट स्टेटमेंट, और पेशेंट स्टेटमेंट में आप पेशेंट स्टेटमेंट कस्टमाइज यहाँ पे क्लिक करोगे आपको पता चलेगा। तो बहुत सारे पेशेंट आपके पास होंगे तो आपको सपोज यहाँ पे रेंज सिलेक्ट A to A करना है। सपोज मोर देन 1 पीपल आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो ये सपोज किसी को दिया है कि A to A ये बंदा करेगा, B to B है, तो आप यहाँ से भी करते हैं। सिंगल इंडिविजुअल पेशेंट स्टेटमेंट भेजने तो आप आपको यहाँ से पेशेंट मार्क पे क्लिक करके पेशेंट मार्क के क्लिक करोगे तो यहाँ पे पेशेंट का नेम आएगा, वो आप सिलेक्ट कर सिंगल सिलेक्ट करके यहाँ पे पेशेंट क्वेश्चन मार्क करोगे तो पेशेंट कन्फर्म हो जाएगा आपको कौन सा पेशेंट में क्लिक करना है। और यहाँ पे मिलियन बैलेंस भी है। सपोज कोई डॉक्टर है उसको मोर देन
$10 हो उसका स्टेटमेंट भेजना है तो यहाँ पे मिनिमम लेना है 10 कर देगा, तो यहाँ पे आप यहाँ से आप स्टेटमेंट भेज सकते हो। अभी F7 में जाके हम देखेंगे क्लेम सबमिशन, तो क्लेम सबमिशन मिला है F7 क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप क्लेम सबमिशन क्लेम सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत है पेपर क्लेम भी, सपोज आपको EMC भेजना है टेम्पलेट, तो यहाँ पे EMC सिलेक्ट करके ये सिलेक्ट करोगे तो यहाँ से आप EMC क्लेम भी भेज सकते हो। सपोज आपको पेपर क्लेम भेजने ओनली, तो यहाँ पे पेपर क्लेम सिलेक्ट करो और यहाँ पे पेपर क्लेम, यहाँ पे जो भी पेपर क्लेम हो, और आपको ड्यूअर्स वाइज भेजने हैं, सपोज कि आपको 6/1/26 सपोज 6/1 का ही क्लेम भेजना था, आपके ऊपर से जो भी ड्यूअर्स सिलेक्ट करोगे वो ड्यूअर्स वाइज यहाँ से भेज सकते हो। तो आई होप आपको सब कुछ आइडिया आ गया होगा कि IMS का ओवरव्यू कहाँ से क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, कहाँ से पेमेंट प्रोसेसिंग कर सकते हैं, कहाँ से ERA कर सकते हैं, AR स्कैन कहाँ पे आती है, क्लेम सबमिशन स्कैन कहाँ से आती है। हम इसका डिटेल वीडियो ईच एंड एवरी प्रोसेस का बताएंगे कि बैकग्राउंड अभी कैसे ऐड करते हैं, चार्ज पोस्टिंग कैसे करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।